तो अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बुलाते हैं एक जबरदस्त, एक शानदार, एक हाई एनर्जी पर्सनालिटी मिस्टर पुनीत शर्मा सर। आपका मोस्ट वेलकम है सर। प्लीज कंटिन्यू सेशन। यस सर, थैंक यू वेलकम। रजनीश भाई। थैंक यू भाई। ठीक है, शोर तो नहीं आ रहा पीछे ज्यादा? नहीं, शोर नहीं आ रहा, वीडियो क्लियरिटी है सर, जबरदस्त। ओके ओके। ओके साथियों, नमस्कार। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आप मैं तो लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज की मीटिंग में हालांकि बहुत कम लोग हैं। कोई नहीं, क्योंकि सफलता के शिखर पे बहुत ही कम लोग होते हैं। रियलिटी है, सफलता की जो शिखर होता है उस पे बहुत कम लोग होते हैं। क्योंकि जब आप देखना, सफलता इस तरीके से शिखर शिखर को बनाया जाता है, इस तरीके से जो टॉप दिखता है ना, टॉप, यहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ना के बराबर लोग होते हैं। सफलता के शिखर पे ना के बराबर लोग पता क्यों होते हैं? जब नीचे से लोग चढ़ रहे होते हैं ऊपर की तरफ, तो बहुत नीचे की तरफ लोग खिसकते रहते हैं, नीचे की तरफ लोग खींचते रहते हैं टांग पकड़ के। कई सारे लोग 4 दिन के सपने बहुत बड़े रहते हैं, 4 दिन के बाद वो सपने धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो सपने धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं, धीरे धीरे नीचे खिसकते रहते हैं। और एटलीस्ट लास्ट में आप देखिएगा कि सफलता में जो चंद लोग खड़े होंगे, क्योंकि लोगों की बातें नहीं सुनी होंगी, बिल्कुल कानों पे बोला उन्होंने रुई लगा ली होगी, किसी की बातें ना सुन के अपनी सफलता के लिए काम कर रहे होंगे, लगातार काम कर रहे होंगे, और वो सफलता के पायदान पे खड़े होंगे। तो कुछ चंद लोग होते हैं जो सफलता हासिल करते हैं। आपके लोग हैं तो 100 लोग में सीरियस लोग कितने हैं? लॉ ऑफ एवरेज वाली बात हो जाती है। तो दोस्तों अच्छा पुनीत नमस्कार। भाई, जी जी जी। पुनीत भाई, जी जी। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू लग रहा है, बात वॉइस कट रही बार बार। अगर हो सके सही देख लीजिए। वही वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। तो नेट नेट अभी अभी आवाज हाँ, आ रही नेट का है? देखो, नेट का। हाँ, आवाज आ रही है, वॉइस आ रही है। ओके चलो ठीक है, वीडियो ऑन नहीं करते हैं। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। जी जी जी। चलो, अभी आ रही है प्रॉपर आवाज? हाँ, आप सही है पुनीत भाई, आप सही है, जबरदस्त। तो लाइफ में माय डियर फ्रेंड, सफलता तो हर एक इंसान चाहता है और उस सफलता के लिए पूरी जान लगा देता है, लेकिन बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाते हैं। उसके कहो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और वो अलग अलग रीजन हर एक इंसान की लाइफ में हो सकते हैं, है ना। तो आज जब मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ चीजें ऐसे डिस्कस करने वाला हूं, जो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सिद्धांत हैं जो लाइफ में सफल होने के लिए जरूरी चीजें हैं। और वो जरूरी चीजें जिस भी व्यक्ति ने फॉलो करी हैं, जो भी व्यक्ति उन चीजों पे काम करा है, वो व्यक्ति 100% सफलता पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे सफलता की गारंटी 100% है। अब कोई पर्सन ये भी बोल सकता है, बोला सर ऐसे कैसे हो सकता है भाई, 100% गारंटी का, यहाँ पे तो असफल लोग बहुत हैं। तो मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, जिस व्यक्ति ने सही से सिस्टम को फॉलो किया, अपलाइन की, कनेक्टिविटी में रहा, लगातार मीटिंग्स अटेंड करी, अच्छी बुक्स पढ़ता रहा, हर सेमिनार मीटिंग फंक्शन में जाता रहा, और हमेशा सिस्टम को फॉलो करा जिस भी व्यक्ति ने, और शिद्दत से एक ही प्लेटफॉर्म पे वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगा रहा, मेरे को एक पर्सन ऐसा ढूंढ के बता दो आप जो असफल हो। एक भी पर्सन आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा जो इस तरीके से काम करा और असफल हो। 99.99% लोग ऐसे मिलेंगे जब वो बोलते हैं कि मेरे को 10 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। जब आप उनका बैकग्राउंड उठा के देखोगे तो मार्केट की कोई भी कंपनी उन्होंने छोड़ी नहीं होगी, हर कंपनी में उनकी आईडी लगी, हर कंपनी को उन्होंने ज्वाइन कर रखा, हर कंपनी में आईडी लगा के बैठे हैं भाई साहब। और ऐसा व्यक्ति मैं कह रहा हूं कभी भी जिंदगी में सफल नहीं होता है, कभी हो ही नहीं सकता। एक पर्सन था, उसने क्या करा ना, उसने प्यास लगी और पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो कुआं खोदने के सोचा उसने, तो थोड़ा कुआं खोदा 5-6 फीट का,
और बहुत पथरीली मिट्टी आई, बहुत पत्थर निकलने लग गए। तो उसने बोला यार यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता। तो दूसरी जगह जाके उसने गड्ढा बनाना चालू कर दिया। वहां भी खोदा, 5 6 7 8 फीट फिर खोदा, और फिर देखा कि बहुत टाइट मिट्टी आने लग गई। फिर उसने चौथी जगह खोला, पांचवी जगह खोदा, सातवीं जगह खोदा। ऐसे कर करके उसने 15 20 गड्ढे बना दिए, लेकिन पानी, माय डियर फ्रेंड, कहीं भी नहीं निकला। पता है क्यों नहीं निकला? क्योंकि उस व्यक्ति ने, अगर वही गड्ढा एक ही जगह खोदता रहता तो पहले टाइट पथरीली मिट्टी निकली थी, थोड़ी मिट्टी निकलती, फिर धीरे 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 बालू निकलने लगती, और एटलीस्ट वो 100 फीट पे जाके, 120 फीट पे जाके उसको पानी मिल सकता था। लेकिन मिला क्यों नहीं? क्योंकि वो लगातार हर चौथे दिन, लोगों की फितरत में आ गया मार्केट के अंदर। मैं कई सारे लीडर से मिलता हूँ। मैं परसों एक लीडर से मिलने गया, और मैंने जैसे उनको मेटाफोर समझाया, और उस स्लॉट वगैरह का जहां पे स्लाइड आया, वहीं पे वो तुरंत रोक के मेरे को अपनी आईडी दिखाने लग गए मेटाफोर्स की। मतलब आप ये समझिए कि मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल लीडर, जिन्होंने मार्केट की कोई कंपनी छोड़ी ही नहीं है। और दैट्स वाई जहां पर वो थे वहीं पर हैं, और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो इज्जत है मार्केट में, वो बहुत खराब है। और ऐसा पर्सन आपके साथ ज्वाइन भी कर लेता है ना, तो मैंने कई बार नोटिस करी है कि जब वो किसी को प्लान दिलाने जाता है तो वो पर्सन उसको लताड़ देता है। बोला भैया आप 5 कंपनियों में तो पहले ही ज्वाइन करवा चुके हो मुझे, अब छठवीं का प्लान लेके फिर आप आ गए हो। तो पर्सन ज्वाइन ही नहीं करता है। रीजन, रीजन आप सारे के सारे लोग समझ ही गए हो क्या कहना चाह रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति इस बिजनेस में, कई सारे लोग बोलते हैं ना इस बिजनेस में सफलता बहुत कम है, मैं कह रहा हूं कम है ही नहीं। अगर आदमी शिद्दत से एक ही जगह पर टिका रहे 6 7 साल, और लगातार मेहनत करता रहे, एक्टिविटी में बना रहे, ऐसा नहीं, मैं ऐसे व्यक्ति नहीं कह रहा हूँ होली दिवाली उठा, प्लान दिखाया, रास्ते में कोई मिल गया, उसने इससे खुद छेड़ दिया कि भैया क्या करते हो, तो इसने भैया बता दिया, लेकिन वो अपनी तरफ से कोई प्रयास ही नहीं कर रहा भाई, कोई मेहनत ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं करने के लिए तैयार है, तो ऐसा व्यक्ति हमें 100% कह सकता हूँ फेल होगा ही होगा। और ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसी है जहां सफलता की गारंटी 100% है, बशर्ते आप इथिकल तरीके से काम करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, अपलाइन फॉलो करते रहो, मीटिंग्स में आते रहो, सीखते रहो, और डेली डेली जो सीखा है आपने अपनी टीम को सिखाते रहो। अभी मैंने क्यों बोला ये, इसलिए बोला, आपने अगर दो चीजें भी अच्छी आज की मीटिंग से सीखी, तो आपकी टीम में 2 3 4 5 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग हैं, आप उनको सिखाइए। जब तक आप अपनी टीम को सिखाएंगे नहीं, माय डियर फ्रेंड, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है। ये धंधा डुप्लीकेशन का है। डुप्लीकेशन अगर आप नहीं कर रहे हो अपनी टीम के अंदर, आपकी टीम सीख नहीं रही है ना, तो कभी बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हो आप, बड़ा नेटवर्क बना ही नहीं सकते हो। धंधा डुप्लीकेशन का है। जो भी आपने सीखा लाइफ में, जो भी आपने मीटिंग्स में सीखा, आप अपनी टीम को सिखाइए जरूर। और मैं शुरुआत में क्या करता था, जब मेरे को, मैं 2 बुक भी पढ़ी, कोई आज मान लो बुक पढ़ी, उस बुक में मुझे कोई अच्छी कोई चीज लगी, तो मैं पूरे दिन उसी बुक की उसी वाक्यांश को लगातार दोहराता रहता था टीम के सामने। आज मैंने ये चीज सीखी, आज मैंने ये चीज सीखी। बुक का उस पेज को मैं क्या करता था, फोल्ड कर दिया करता था, जब भी टीम के सामने बैठा दिखा दिया उसे खोल के, देखो भाई ये कितनी शानदार बात लिखी इस बुक के अंदर। तो वो डुप्लीकेशन का धंधा है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आज कुछ बेसिक सी चीज बताने वाला हूं। बेसिक सी चीज क्या है कि लाइफ में जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जितने भी लोग सफल हुए, जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में सफल हुए या ट्रेडिशनल में सफल हुए, उनके अंदर कुछ खास चीजें थी। और वो खास चीजें अगर आपने अपने अंदर डाल ली, अगर वो खास चीजें अगर आपके अंदर आ गई, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि सफलता आपको 100% मिलने वाली है। वो खास चीजें ऐसी क्या है? जो एक सफल व्यक्ति होता है, उस सफल व्यक्ति के अंदर वो सारी चीजें होती हैं, वो गुण होते हैं। वो गुण क्या होते हैं? पहला गुण होते हैं कि कभी भी आप देखिए, किसी भी मीटिंग को अटेंड कर लेना, 1000 मीटिंग को अटेंड कर लेना, हर मीटिंग का, हर बुक्स का, हर रहस्य का एक सिद्धांत कहता है कि लाइफ में जो आपकी लाइफ जो भी है, वो डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बिजनेस, ये धंधा, ये काम आप कर क्यों रहे हो। अगर इंसान को वाई क्लियर नहीं है ना, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस धंधे के अंदर। कर रहे हो लेकिन क्यों कर रहे हो ये नहीं पता। तो वो क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी के अंदर।
अगर आपका क्यों नहीं है क्लियर अभी तक, तो क्यों मैंने लास्ट मीटिंग में भी एक बार बताया था कि आपकी लाइफ में आपका क्यों जरूर होना चाहिए, क्यों करना है ये बिजनेस। एक बार क्या था, जब आपने देखा होगा गर्मियों में रेलवे स्टेशन पे कई बार आप देखते हो कि एक प्याऊ बैठ जाता है पानी लेके, है ना, और पानी की बोतल बेचने वाले आते हैं, तो एक सामने एक सीट पे एक सज्जन बैठा हुआ। वो सज्जन ने एक लड़के को बुलाया कि पानी वाले भाई इधर आ। वो भागता हुआ लड़का आया और उसने बोला साहब पानी चाहिए। तो बोला कितने की बोतल दी? उसने बोला भाई 15 रुपए की है। तो बोला देख ले कुछ कम कर ले भाई। तो बोला कम नहीं करेंगे साहब, 15 की है, फिक्स रेट है 15 की। बोला देख ले भाई कुछ बहुत कम कर ले तो ले ले। तो उसने बोला साहब लेनी है तो लो, 15 से कम की नहीं मिलेगी। तो पर्सन जो लड़का था वो मुड़ा और मुड़ के जाने लग गया, लेकिन जब वो मुड़ के चला तो वो मुस्कुराते हुए मुड़ के चला, मुस्कुराते हुए। तो सामने एक बाबा जी बैठे थे, वो बाबा जी देख रहे थे इस सारे वाक्या को। तो बाबा जी ने बोला बेटा वापस से दौड़ क्या? तो उसने बोला बाबा जी क्या आपको बोतल चाहिए? बोला मेरे को बोतल तो नहीं चाहिए, तू मेरे को ये बता कि जब इसने पानी की बोतल नहीं ली तो तू हंसा क्यों? तो बोला बाबा जी बस इतनी सी छोटी बात। बोला सांप को प्यास नहीं लगी थी, अगर सांप को प्यास लगी होती तो पहले पानी पीते उसके बाद दाम पूछते। बहुत सारे लोगों को इस धंधे में आके प्यास नहीं लगी, और जिनको प्यास लगी है ना भाई वो दाम नहीं पूछ रहा। बहुत सारे लोग इस धंधे में आके नौटंकी करते हैं ना, नौटंकी। वो नौटंकी सिर्फ इसलिए करते हैं उनको प्यास नहीं लगी। जिसको प्यास लगे ना दमदार तरीके से पैसे बना रहा है। तो जितने भी लोग नाटक कर रहे हैं आपके नेटवर्क के अंदर, जितने भी लोग मतलब अपना ही दिमाग लगा रहे हैं, वो सीधी सीधी सी एक बात है कि उनको इस बिजनेस में आके प्यास ही नहीं लगी, और वो बस लगे हैं। क्यों लगे? कि थोड़ा बहुत इनकम आ जाए। कुछ लोगों की आज भी मानसिकता बस इतनी सी है कि वो 10-5 हजार यहां से भी निकाल लें, उनकी नौकरी पे भी चल रहा है तो वो 10-5 हजार उनकी नौकरी में और ऐड हो जाएगा तो उनकी जिंदगी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। बस एक वो सोच है। अब आपकी सोच ही 10 हजार की है तो मिलेगा क्या फिर? तो पहले तो वो क्यों क्लियर करो भाई, क्यों प्यास की लगी है कि नहीं लगी। अगर आपको प्यास नहीं लगी ना मेरे भाई, तो बड़ी सफलता मिल नहीं सकती, कभी नहीं मिल सकती। आप बहुत मेहनत करोगे लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? क्यों क्लियर नहीं है ना, जिसका क्यों क्लियर नहीं होता, ये तो वही वाली बात होगी बस में नंबर प्लेट ही नहीं है। आप कभी बैठोगे नहीं उसमें। आपका खुद का लक्ष्य नहीं है, आपकी टीम का लक्ष्य कभी हो ही नहीं सकता। हमेशा एक यूनिटी होती है। महात्मा गांधी जी के पास एक लक्ष्य था देश को आजाद कराना। उनके पास कोई हथियार नहीं थे, AK-47 बंदूक नहीं थी, एक लाठी थी, लेकिन उनका एक लक्ष्य था, देश को आजाद कराना है। और जब एक आदमी का लक्ष्य होता है उसके साथ में बहुत सारे लोगों का कारवां जुड़ जाता है। जब किसी के पास एक मजबूत लक्ष्य होता है तो उसके पास में बहुत मजबूत लक्ष्य वालों का एक समूह जुड़ जाता है उसके साथ में। और जिनके पास वो लक्ष्य होता है जिसकी वजह से वो एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, और दैट्स वाई कि देश आजाद हो जाता है। तो वो बहुत जरूरी है, सोच होनी जरूरी बहुत सर। ताजमहल बना तो ताजमहल 20 साल में बना, सबको पता है ये बात। अब ऐसा नहीं था कि दूसरे और देशों ने ताजमहल जैसी एक बिल्डिंग बनाने का सोचा नहीं। उनके पास वो बढ़िया सा संगमरमर था, उनके पास वो सारी चीजें थी, लेकिन एक चीज नहीं थी, शाहजहां की जैसी सोच नहीं थी। दैट्स वाई ताजमहल आज तक इस धरती पर दोबारा बना नहीं कहीं। सोच का होना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफ में आपकी सोच क्या है इस बिजनेस के लिए? एक इंसान की सोच होती है कि यार ये धंधा ना मेरा सब कुछ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके रिजल्ट अलग होंगे। एक बंदा बोलता है ठीक है सर हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो कौन सा अपन भूखे मर रहे।
एक बंदा मेरे से डायलॉग बोला, पुनीत जी तुम हमेशा ऐसी बात करते रहते हो, बात करते रहते हो यार, अपन भूखे थोड़े ना मर रहे हैं। मैंने उससे बोला यही तो प्रॉब्लम है, आप भूखे नहीं मरोगे, अपन तो मर जाएंगे, क्योंकि अपना सब कुछ यही है और आपका सब कुछ दूसरी चीज है। छोटा सा जो टाइम बचता है वो ये है। दैट्स वाई सफलता मिल नहीं रही है। आपकी प्रायोरिटी किस तरीके से है किसी काम को लेकर, प्रायोरिटी मैं कह रहा हूं, देखो बिजनेस में एक फुल टाइमर होता है, एक पार्ट टाइमर होता है, एक सम टाइमर होता है। सम टाइमर से बड़ा दुखी व्यक्ति, मतलब सम टाइमर बड़ा एक अजीब व्यक्ति है। बोलो जब होली दिवाली जब उसका मन करेगा तब काम करेगा, तो सम टाइमर नहीं होनी चाहिए, पार्ट टाइमर चलता है। आपने 1 घंटे का भी डिसीजन लिया लाइफ में काम करने का, तो 1 घंटा भी सफिशियंट है। 1 घंटे में एक प्लान हो सकता है। लेकिन जो सम टाइमर है, जब मूड करता है उसका सालों साल में एक बार, तब वो भाई साहब उठता है वीर योद्धा, काम के लिए निकलता है वो। तो ऐसे लोगों को सफलता बताओ कैसे मिलेगी? आप लोग खुद समझदार हो, आप बताओ कैसे मिलेगी सफलता? आपके भी नेटवर्क में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वीर योद्धा इसी तरीके के होंगे। तो पहले तो आपका क्यों क्लियर होना चाहिए, क्यों आपका डिसाइड होना चाहिए यार धंधे को कर क्यों रहे हो। जैसे रजनीश भाई ने अपना टारगेट है, फेसबुक पे डिसाइड कर दिया कि मेरे को इतना करना है, यहाँ पे इतना करना है, हर जगह पर डाल दिया इतना इतना करना है। डिसाइड, आपका कुछ तो डिसाइड होना चाहिए ना मेरे भाई, कि आपका इस महीने का ही टारगेट क्या है, आपका 15 दिन का टारगेट क्या है। छोड़ो आज का टारगेट क्या है, आज टुडे मैं लास्ट दिन में आपकी डेली रूटीन का एक प्लान होना चाहिए आपके पास में, कि आज डेली रूटीन में करने वाले क्या हो, आज किन किन लोगों के साथ मीटिंग करने वाले हो, आज किन किन लोगों के साथ में प्लान करने वाले हो। तो बेसिक सा है, आप उसको नोट डाउन करो। बिजनेस में जिस दिन आप रम जाओगे ना, जिस दिन बिजनेस में, जो बिजनेस है ना आपके अंदर आ जाएगा ना, उस दिन देखना आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपका काम बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएगा जिस दिन ये बिजनेस आपके अंदर आ जाएगा। और आपके अंदर आना बिजनेस को बहुत जरूरी है। आपके अंदर वो सारी चीजें डेवलप हो जाना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। और जिसकी वजह से हम काम तो कर रहे हैं लेकिन वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, हम कभी कभी कर रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है कि पानी की बूंद की कोई औकात नहीं, लेकिन फर्श पे लगातार 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 कंसिस्टेंटली गिरती रहती है। जिसकी वजह से आप देखिए फर्श में भी वो छेद कर देती है, फर्श में भी एक छेद हो जाता है। किसकी वजह से? कंटिन्यूसली की वजह से, कंटिन्यू एक ही चीज लगातार हो रही उसकी वजह से। तो अगर आप लगातार लगातार प्रयास कर रहे हो, सफलता 100% मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। पहले डिसाइड करिए कि आप इस बिजनेस को कर क्यों रहे हो, क्या ऐसे कारण है, क्या ऐसा पेनफुल ड्रीम है, क्या ऐसा पेनफुल ड्रीम है जो चुभन पैदा करता है, जो आपको आपको सोने नहीं देता है, जो आपको मतलब इतना परेशान करके रखता है कि यार नहीं 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 नहीं, ये चीज लाइफ में होनी चाहिए, नहीं नहीं ये चीज करनी चाहिए। कब तक जिंदगी घिसट घिसट के जिए, कब तक जिंदगी ऐसी दरिद्रता में गुजरेगी, कब तक ये जिंदगी में समस्या रहेंगी। इन समस्याओं को ना गला घोट देते हैं। जब वो वाली फीलिंग आपके अंदर रहती है ना, उस तरीके की फीलिंग आपके अंदर रहती है ना, सफलता तो भाई साहब बहुत बड़े लेवल पे मिलेगी। अगर वो एक आपके अंदर चुभन है उस तरीके की। क्योंकि बिजनेस में जो मैंने मैंने जब भी लाइफ में काम किया है, तो बहुत पैशनेट होके काम किया हर जगह पे। मेरी लाइफ में जो मैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में रहा, फुल ऑफ पैशनेट होके काम किया। और फिर फुल ऑफ पैशनेट होके काम किया तो एक चीज और हमेशा करी, कि अगर मैंने एक चीज पे काम किया तो एक ही चीज पे फोकस होके काम किया। आजकल का प्रॉब्लम क्या है कि एक बैग में ना 2-3 फोल्डर होते हैं। बोला तुम्हें ये बात समझ नहीं आई, छोड़ो कोई बात नहीं, हम दूसरा फोल्डर दिखाते हैं। ये भी नहीं समझ में आया, एक काम करो हम तीसरा फोल्डर दिखाते हैं। तो वो वाली एक फीलिंग रहती है लोगों के अंदर। और जब वो उस तरीके की मानसिकता को लेकर मार्केट में निकलते हैं काम करने के लिए, दैट्स वाई उनको बड़ी सफलता मिलती नहीं है। क्योंकि सब जानते हैं, पब्लिक है ये सब जानती है। भैया आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी, लोग आपको घर में बैठाएंगे नहीं, लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे, लोग आपसे फिर मिलना नहीं चाहेंगे अगर इस तरीके की क्रेडिबिलिटी अगर किसी भी व्यक्ति की है तो। क्या मेटाफोर्स हमको पैसे नहीं दे रहा? दे रहा, 100% दे रहा है। आप काम करो करोड़ रुपए भी देगा, आप काम करो 100 करोड़ भी देगा, लेकिन आप काम तो करो। इस धंधे में ही इतना पैसा है भाई, एक दिन का 1-1 करोड़ नहीं, 3-3 5-5 करोड़ एक दिन का भी लोग बना
रहे हैं। 3-3.25 करोड़ रुपए की कैलकुलेशन है शशि कुमार सर की एक दिन की, फर्स्ट डे की, जिस दिन यूनाइट वर्स लॉन्च हुआ था। तो सारी चीजें जब यहीं पे हैं तो हमें काम करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड। अब जब ये आपको पता है ये बिजनेस क्यों करना है, तो जो भी लोग सफल हैं इस इंडस्ट्री में या बहुत बड़ी कामयाबी पे पहुंचे हैं लोग, उन्होंने एक चीज नोटिस करी। जब हम क्यों क्लियर कर लिया तो उन्होंने दूसरी चीज देखी कि ये बिजनेस कैसे करना है। बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। क्यों सीख लिया, कैसे, अब ये बिजनेस करना कैसे है। तो जो भी सफल लोग हैं वो ये सीख लेते हैं कि बिजनेस करना कैसे है। अपना दिमाग नहीं लगाना है। कई बार ना बहुत सारे लोग अपना सारा दिमाग लगाने लगते हैं, नहीं लगाना है माय डियर फ्रेंड। एक बार क्या था, एक राजा था, उस राजा एक बंदा था, वो बीजना बेच रहा था। बीजना समझते हो, हैंड फैन जो हम लोग हाथों से ऐसे करके हाथों से करते हैं, हैंड फैन सारे लोग समझते होंगे, हैंड फैन। बीजना बेच रहा था और वो चिल्ला रहा था, राजा साहब 200 साल की गारंटी, हमारे बीजना की 200 साल की गारंटी। और आवाज लगा रहा था, राजा के कानों में आवाज गई कि 200 साल की गारंटी, वो भी एक हैंड फैन यानी कि बीजने की 200 साल की गारंटी। तो बोला इसको एक बार बुलाओ। वो राजा साहब के सामने आया, सामने खड़ा हुआ, बोला राजा साहब 200 साल की गारंटी हमारे बीजना की। राजा साहब बोल रहा यार देखने में तो ये 5-7 दिन का मेहमान लग रहा है, 200 साल की गारंटी ले रहा है ये। बोला हाँ राजा साहब 200 साल की गारंटी। बोला ठीक है राजा, ठीक है, मैं तेरा बीजना ले रहा हूं, लेकिन तू ना एक काम करियो भाई कि 5-6 दिन के बाद इस गली में एक बार चक्कर लगा जाइयो। और ठीक है राजा साहब। उसने बीजना ले लिया और इस बीजना किया, वो तो टूट नहीं था। 2-3 दिन में बीजना टूट गया। 6-7 दिन के बाद वो बंदा फिर आया, राजा ने उसको बुलवाया, सामने खड़ा किया और सामने खड़ा करके बोला तू तो बोल रहा था, बड़ी सीना चौड़ा करके बोल रहा था बीजना की 200 साल की गारंटी, 200 साल की गारंटी, 200 साल की गारंटी, और तेरा बीजना तो टूटा पड़ा है। तो राजा साहब से वो बोला कि मुझे पता था, मुझे पता था आप भी गलती करोगे। और राजा के सामने इतनी बड़ी बात कर रहा बंदा, मुझे पता था कि आप भी ये गलती करोगे। अच्छा ये बताओ राजा साहब कि आपने इसको यूज कैसे किया। बोला कैसे क्या करना है, ऐसे कर रहा था। बोला तभी तो टूट गया। बोला फिर कैसे करना था। बोला बीजना को सामने रखना था, गर्दन हिलानी थी, और तब 200 साल टूट जाता, तब मेरी गारंटी थी। अरे बीजना को यूज करना नहीं आता तो एक बार सीख तो लो। कई बार ना हम अपनी टेक्निक आजमाए पड़े हैं, अपनी तरीके से करने में पड़े, भाई बीजना टूटेगा ही सही। अरे आपको बिजनेस करना नहीं आता है, आपको बिजनेस में समस्याएं समझ में आती हैं, आपको चैलेंजेस समझ में आते हैं, भैया नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार अपलाइन से पूछ तो लो कि ये बिजनेस होगा कैसे। एक बार अपलाइन से कह तो दो कि भैया ये बिजनेस मैं कर तो रहा हूं लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा बिजनेस होगा कैसे। हम अपनी ही टेक्निक आजमाए पड़े हैं, हम अपने ही तरीके से बिजनेस में लगे पड़े हैं, तो भैया बीजना टूटेगा ही ना। जिनका बीजना चल रहा है ना, उनको वो पता है, उन्होंने वो सीख रखा है, इसलिए उनका बीजना जिंदाबाद है, जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। और जिनका बीजना टूट गया समझ लो वो सीखे नहीं। कैसे बहुत जरूरी है, कैसे, सिंपल सी चीजें यार, 3-4 चीजें हैं। पहला प्लान देना सीखना है, फॉलोअप करना सीखना है, लिस्ट बनानी सीखनी है। ये 3-4 चीजें हैं, कॉमन सी 3-4 चीजें। मैं जिसके अंदर आया मेरा प्लान बोला ये 3-4 चीजें सीखनी है, मैंने उसको सबसे पहले उन्हीं को सीख लिया। लिस्ट कैसे बनानी है, लिस्ट के ऊपर महारथी लोगों ने हजारों वीडियो बनाए हुए, लिस्ट कैसे बनानी है। और मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, ये बिजनेस सीख के करने का नहीं है भाई साहब, कर करके सीखने का। आपको लिस्ट बनानी नहीं आती, आप जाओ निकलो, लोगों से बात करो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, बंदा नंबर नहीं देगा। मैं गया किसी अनजान व्यक्ति से बात करने के लिए, मैंने अनजान व्यक्ति से बात करी और उससे मैंने प्रोस्पेक्ट करा, उसे सारी चीजें बताई। मैंने बोला मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट में काम करता हूँ, यदि मुझे कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जिंदगी में 15 से 20,000, 30,000, 50,000 कमाना चाहते हैं, लाइफ में जो सीरियस हो कुछ करने के लिए, अपने काम को करने के साथ साथ, क्या मुझे ऐसे कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट दे सकते हो भाई मेरे,
क्या आप इंटरेस्टेड हो ऐसे ऐसे काम को जानने के लिए? अब पर्सन बोलेगा ज्यादा ज्यादा हाँ बोलेगा, ज्यादा ज्यादा ना बोलेगा, नहीं बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, अपन करते चले जाना है। कुछ ना मिला माय डियर फ्रेंड तो तजुर्बा मिलेगा, कुछ ना मिला तो तजुर्बा मिलेगा, और वो तजुर्बा बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तजुर्बा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप 10 गलतियां करोगे, 20 21वीं गलती करोगे, 20वीं गलती करो, 30वीं गलती करोगे, मैं कह रहा हूँ 50 गलतियां कर भी दोगे, 51वीं गलती वो धीरे धीरे आप सीख के 51वीं बार ऐसे परफेक्ट व्यक्ति बन जाओगे, आपको ये पता चल जाएगा कि यार इस तरीके से ना प्रोस्पेक्टिंग होएगी नहीं, और वो तरीका आप लगाओगे, उस तरीके से काम करोगे, रिजल्ट डेफिनेटली आ जाने वाले हैं, डेफिनेटली आ जाने वाले हैं। हमारी सबसे बड़ी है कि हम एक्शन ही नहीं करना चाहते हैं, हम एक्शन ही नहीं करना चाहते हैं, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कैसे नहीं आता, सीख लो यार, 4 से 5 चीजें हैं, आप मेरे पास आ जाओ और 4 घंटे 5 घंटे रुको, एक एक चीज सीख जाओगे। तो डेली मीटिंग का एक ही मकसद है, मैं करूँ आपके अंदर ललक लगती है कि नहीं लगती है, मेरे अंदर बहुत लगती थी। जब शुरुआत में एक सूखा सा लड़का स्टेज जाके बोलता था वंदे मातरम, चीर देंगे फाड़ देंगे, जय कसम भवानी की, ये कर देंगे, इंकलाब जिंदाबाद, जब वो ऐसे बोलता था साला मेरे अंदर आग लगती थी कि यार ये स्टेज बोल सकता तो मैं क्यों नहीं बोल सकता। मेरे अंदर जुनून सा जगता था कि यार ये बंदा अगर स्टेज जाके ऐसे दहाड़ सकता है तो पुनीत शर्मा भी दहाड़ सकता है। वो अंदर से एक ललक थी, और वो ललक एक दिन मेरे को पता था कि यार स्टेज, मेरे को एक बात और अच्छे से पता है कि यार मंच माइक माला कोई देता नहीं है, सारे अपनी काबिलियत से छीनना पड़ता है। और मेरे को पता कितना मौका मिलता था, मैं आपको बता दूं, मेरे को मौका मिलता था खाली स्टेज पे एंकरिंग करने का। एंकरिंग समझते हो, स्टेज पे किसी अपलाइन को बुलाने का मौका मिलता था कि हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर मनीष सर पधार रहे हैं, उस एंकरिंग में माहौल बनाने का मौका मिलता था। तो मुझे 4 लाइनें याद कराई गई थी, और वो लाइनें देखो आज भी मेरे को याद है, 7 साल पहले मैंने सीखी थी ये चीजें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पुनीत शर्मा है, और आज की इस शानदार मीटिंग में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज जो पर्सनालिटी आज आपको मीटिंग देने के लिए आ रहे हैं, बहुत ही काबिलियत पर्सन है, बहुत ही बेस्ट पर्सनालिटी है, लेकिन मैं उनको यहां से बुलाऊं, उनको यहां पर बुलाऊं उससे पहले आप सारे लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप सारे लोगों से कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं भाई, कि यार कुछ चीजों का मेरा सहयोग करें। पहली चीज, जब वो यहाँ पे आए तो उनका गर्म जोशी से स्वागत करेंगे अपन। दूसरी चीज, आईटी के दिन जो मोबाइल फोन है उसको आप स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे डाल दें, क्योंकि माय डियर फ्रेंड आने वाले 30 से 40 मिनट ऐसा कोई आपके पास फोन नहीं आने वाला जिसमें आपको करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो जाए। अगर करोड़ों रुपए का प्रॉफिट होने वाला है माय डियर फ्रेंड, तो आप इस मीटिंग से भी जा भी सकते हो, क्योंकि करोड़ों रुपए का लॉस ना मैं आपका करवाना चाहता हूं ना आप खुद अपना करना चाहोगे। और माय डियर फ्रेंड 35 से 40 मिनट अगर आपने सीरियसली इस चीज को समझ लिया तो डेफिनेटली कह सकता हूं आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। और आपके मन में जो भी क्वेश्चन आए बीच में खड़े होकर नहीं पूछना है, लास्ट में जरूर पूछ के जाना माय डियर फ्रेंड। तो अब मैं आपके और उनके बीच में बाधा ना बनते हुए तो उनको बुलाना चाहेंगे, अवर ग्रेट एंड डायनामिक पर्सनालिटी, अवर ग्रेट एंड वेरी एनर्जेटिक वेरी हैंडसम पर्सनालिटी मिस्टर रजनीश सर या मनीष सर। हमने किसी को नाम बोला, अब ये पता क्यों, ये मैंने सीखा था आज से 6-7 साल पहले, एंकरिंग करना सीखा था, आज भी याद है। और वो मैं करता रहा, इतना मजा आने लग गया ना उसमें भाई, मजा आ गया। मुझे माइक पे 1 मिनट बोलने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता था अपने अपलाइन, सर प्लीज आज की एंकरिंग मुझे दो, सर प्लीज आज ना एंकरिंग मुझे दे दो। फिर मैं धीरे धीरे एंकरिंग के बाद मेरे को फर्स्ट प्लान मिलने लग गया। फर्स्ट प्लान मतलब इंट्रोडक्शन, कंपनी का इंट्रोडक्शन देने वाला प्लान मिलने लग गया। फिर प्रोडक्ट्स की जानकारी मिलने लगी, और एक समय माय डियर फ्रेंड ऐसा भी आया क्लोजिंग मिलने लगी कि हम पूरा स्टेज माउथ सेट है, प्लान वैन सब सेट है, उसके बाद मक्खन लगाना है, बाद में दाल बन के तैयार है, अपन को तड़का लगाना है उसमें जाके। तो वो पता कब होगा, आप ना छोटी सी चीज को ना अपॉर्चुनिटी समझो। जैसे 50 लोगों की मीटिंग है यहाँ पे, 40 50 55 लोग डेली रहते हैं, 60 65 लोग। आपके अंदर ललक ये होनी चाहिए कि यार ये मीटिंग मैं डिलीवर करूंगा, आप ये स्टेज मेरा है। अब यहाँ से 5 लोग नए निकल के आए, फॉर एग्जांपल समझाते हैं आप लोगों को, यहाँ से 5 लोग नए निकल के आए, बोलेंगे यार ना इस मीटिंग को मैं संभालूंगा। अभी तुम्हारे जो 5 अपलाइन है, जो कोर लीडर्स जिनको आप डेली लगातार हर चेहरे बदलते बदलते सुनते हो हर दिन, यार इन लोगों के पास में दूसरा आप काम हो जाएगा। अब देखो, मैं एक बात हमेशा डायलॉग बोलता हूँ कि अपलाइन वो काम करेगा जो आपको करने चाहिए, तो अपलाइन वो काम करेगा जो अपलाइन को करने चाहिए।
जो काम आपको करने चाहिए वो काम अगर अपलाइन करेगा तो अपलाइन वो काम कब करेगा जो अपलाइन को करने चाहिए। अपलाइन आपके लिए फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकता है, अपलाइन आपके लिए बड़ी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर सकता है, अपलाइन आपके लिए मल्टीपल सिटीज में काम जाके और बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकता है, अपलाइन बड़े बड़े लीडरों को भी ला सकता है। तो वो अपलाइन अपलाइन से अगर आप प्लान करवाओगे तो अपलाइन आपको क्या ही समझाएं। इतनी सी बात समझ लो, अगर अपलाइन से वो काम करवाओगे जो आपको करने चाहिए तो अपलाइन वो काम करेगा जो अपलाइन को करने चाहिए। बहुत बड़ी बात है, छोटी मगर बहुत मोटी बात है। तो अगर आपके अंदर ललक नहीं लग रही कि यार नेक्स्ट मीटिंग डिलीवर, हमने एक दो लोगों से टीम में बात करी, हमने कि सर थोड़ी सी तैयारी करो, आपका सेशन रखते हैं सुबह 10 बजे। अरे भाई बोलते सेंटेंस मेरा पूरा नहीं उससे पहले उन्होंने हाथ खड़े कर बस सर नहीं सर, सर मेरे से नहीं होगा सर, मेरा तो दिल धड़का जा रहा है अभी अभी सर, हम मीटिंग कैसे कर सकते हैं। अरे भाई क्यों नहीं कर सकते हो, अपने लोग बैठे हैं इस मीटिंग में, अगर मैं कह रहा हूं कुछ गलती भी हो जाएगी आपसे तो कौन सा आपको फांसी दे दी जाएगी, बोला ना पुनीत शर्मा ने गलती करी चलो इनको आज फांसी की सजा दी जाती है। अरे कुछ गलती हो भी जाएगी क्या फर्क पड़ता है यार, गलत ही तो कर करके सीखोगे ना मेरे भाई, कोई आपको फांसी पे तो नहीं लगा देगा ना। मैं कह रहा हूँ इस अपना परिवार का सेशन है, इस परिवार के सेशन में अगर आप परफेक्ट बन गए, फिर आपको मौका मिला कभी नेशनल लेवल पे, कभी टाइगर टीम इंडिया पे, तो आप सारा कांड कर दोगे उस मीटिंग में। लेकिन आप इसी में अटके रहे, आपके अंदर देखिए जो हेजिटेशन है ना, ये हेजिटेशन दूर करने का एक ही मूल मंत्र है, एक ही मूल मंत्र है कि आपको जिस चीज से डर लगता है वो चीज करनी चालू करो, जिस चीज से डर लगता है वो चीज करनी चालू कर दो। मैटर फ्रेंड, हमारी प्रॉब्लम क्या करते नहीं, हमारी प्रॉब्लम हर चीज पीछे हटते हैं। मैंने बोला आज की एंकरिंग आप संभाल लो ना सर, मैं नहीं सर, ना इनसे करवा लो सर, ना इनसे करवा लो। अब आपके हाथ में कुछ सेकंड के लिए एक अपॉर्चुनिटी आई, आपने वो अपॉर्चुनिटी दूसरे हाथ में दे दी, दूसरे ने फिर वो तीसरे हाथ में दे दी। यही प्रॉब्लम है, हम अपॉर्चुनिटी मांगते थे अपने अप्लाई, सर प्लीज आज की एंकरिंग ना मुझे दे, आज सर ना होस्टिंग मुझे दे दो, तो वो मजा आता था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी होस्टिंग में गलती हो जाएगी, क्या दिक्कत है यार। मेरे को होस्टिंग करनी नहीं आती तो सामने जो बैठा है उसको कौन सी होस्टिंग करनी आती है। मेरे को अच्छी एंकरिंग करनी नहीं आती है तो जो सामने ऑडियंस बैठी है उसमें से किसको अच्छी होस्टिंग का अवार्ड मिला हुआ है। ये बात मेरे भेजे में सेट है, अपने को पता है अपन गलती कर रहे हैं, सामने वाला कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं बैठा जो मेरी गलतियों को निकाल के बैठ जाएगा। जिसको डर डर ना डर, जब तक आपके अंदर डर रहेगा ना तब तक आप बड़ा काम कैसे करोगे। आपके अंदर तो ललक होनी चाहिए सर, मनीष सर ये वाली मीटिंग अब अपन डिलीवर करेंगे, आप सर आज के लिए फ्री हो अपन देख लेंगे। आपका तो ये कमिटमेंट होना सर, पुनीत सर एक काम करो अब नेक्स्ट मीटिंग मैं करूंगा सर, मेरे को टाइम दिलवा दो। आधा घंटा बोलोगे ना, आधा घंटा 20 मिनट भी बोलोगे ना, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। करोगे तब होएगा, नहीं करोगे तो भाई ज्ञान तो ये सारी बातें आप सारे लोग जानते हो, जितनी बातें बताई जाती हैं सब जानते हो, लेकिन इन जानने का कोई मतलब नहीं है। और नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। आप जब नॉलेज दे रहे होते हो तो आपकी नॉलेज रिवाइज हो रही होती है। तो मैंने ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ, ये चीजें पता नहीं कब कहानियां सुनी थी, और जब बता रहे होते हैं तो कब कहानियां वो दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाती है, अरे अच्छा ये बात मैंने वहां सीखी थी, और वो अचानक से निकलती है। ऐसा नहीं है कोई स्क्रिप्ट लेके बैठे हैं सामने कि भैया स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के बता रहे हैं, कोई लीडर नहीं लेके बैठता है, ये कभी सीखी हुई थी। और उस सीखी हुई बात को जब हमने यहाँ पे बात करनी चालू करी तो अचानक से वो माइंड में एक विचार आया, अरे हाँ ये बात वहां थी, ये कहानी वहां सीखी थी। समझ रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड, छोटी छोटी चीजों पे अपॉर्चुनिटी समझो, उस अपॉर्चुनिटी ना अपने अपने ऊपर लेने की कोशिश करो, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करो, डेफिनेटली चीजें बड़ी होने वाली है। अपनी फेस वैल्यू को ऊपर निकाल के लाने की जरूरत है, आपके अंदर ललक होनी चाहिए। मेरे अंदर तो हमेशा रहती थी, मेरे अंदर हमेशा रहती थी कि मेरे को एक बेस्ट स्पीकर बनना है, स्टेज पे जाके ना माहौल खड़ा कर देना है। तो मेरी जितनी भी मीटिंग्स होती थी, आप मेरे अपलाइन से पूछ सकते हो, पीछे से भी पूछ सकते हो कि जितनी भी मीटिंग्स हमने कानपुर में ऑर्गेनाइज करी, बड़े लेवल के सेमिनार ओपन मतलब करे, तो हमारी और हमारे अपलाइन के बीच में यही एक कंट्रोवर्सी रहती थी। मेरे अपलाइन बोलते थे नहीं एंकरिंग हम करेंगे, मेरे अपलाइन बोलते थे नहीं होस्टिंग हम करेंगे। मैं बोलते सर प्लीज होस्टिंग मैं देख लूं, आप एक काम करो प्लान आप देख लेना। या उन्होंने बोला सर होस्टिंग मैं कर देता हूं, प्लान आप देख लो पुनीत जी। सर मेरे को कोई ना कोई पार्ट तो चाहिए स्टेज का, करना है सर। ठीक है डील डन हो गई, मजा आता था उस चीज में। और वो
काम में आपको मजा आने लग जाएगा, रिजल्ट तो आपके आने चालू हो जाएंगे। मजा तो लो। ये 40 लोगों की मीटिंग में भी अगर आप बोलना नहीं सीख पा रहे हो ना, तो फिर मैं तो कह रहा हूं कब तक श्रोता बने रहोगे? आप बताओ सारे के सारे लोग कब तक श्रोता बने रहोगे आप? कभी तो यार आपके अंदर की लीडरशिप निकल के आए। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ इस मीटिंग में जितने लोग बैठे हैं ये सारे एक्सपीरियंस्ड पर्सन बैठे हैं। मुझे ये भी पता है कि इसमें से बहुत सारे लोगों के पास बहुत अच्छी नॉलेज है। हो सकता है वो उनके अंदर स्किल हम लोगों से भी अच्छी हो, लेकिन वो स्किल पे ना निकाल के नहीं लेके आ रहे अपने, मतलब अपने अंदर विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि हम भी ऐसा कर सकते हैं क्या। तो डरना नहीं है माय डियर फ्रेंड, नहीं डर होना है यार। मौका जब मिले तो चौका मार देना है बस। जिंदगी ऐसी ही है, जब आपको लाइफ में मौका मिले चौका मार देना है। तो कई बार लोगों को ना कुछ ऐसी बेड़ियां हैं जो जकड़े रहती हैं। कई बार लोगों को ना वो ना पकड़ के रखी हैं कुछ ऐसी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे ग्रुप में कुछ लोग ऐसे थे कि वो करना चाहते थे, है ना, बोला सर करना तो हम बहुत चाहते हैं लेकिन ना मेरे हस्बैंड नहीं करने दे रहे हैं। कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम है कि सर करना तो चाहते हैं लेकिन मेरी वाइफ नहीं करने दे रही है। कोई मेरी जगह पे मेरे पे क्या समस्या है कि मैं करना तो चाहता हूँ, मेरी फैमिली एंगेज खड़ी है मेरे। तो बेड़ियां हैं कुछ, किसी की बेड़ियां उसकी नौकरी हो सकती है। वो 20,000 की बेड़ी इतनी तगड़ी जकड़ी हुई है भाई कि सुबह वो बंदा टिफिन भर के जाता है 9 बजे 7 बजे 8 बजे और शाम को 9 10 11 बजे घर में घुसता है। 12 12 14 14 घंटे की नौकरी में 20,000 की नौकरी के लिए पिस रहा है बेचारा। सुबह जाता है शाम को आता है। वो एक बेड़ी है, बेड़ी जकड़े हुई है। तो एक आज मैं कहानी में सुनाने के मूड में हूँ। तो एक बार एक राजा था, राजा के पास राजा को एक बंदा आया और उसने 2 बाज के बच्चे दिए। क्या दिए? 2 बाज के बच्चे दिए। तो राजा बड़ा खुश, उनकी नस्ल देख के बड़ा खुश, बड़ा हौचक्का, बड़ा प्रसन्न। और उसने आदेश दिया कि इन दोनों के बाज के बच्चों का ना बहुत अच्छे से भरण पोषण किया जाए। तो आसपास के क्षेत्र में जो सबसे बेस्ट था, जो मतलब भरण पोषण करने वाला बाज का, यानी कि बाज को जो पालता था जो व्यक्ति, उसको बुलाया गया और उसकी संरक्षण में उनको दे दिया गया कि इनकी बढ़िया से सेवा करो, देख रेख करो। और मैं चाहता हूं जब ये बाज बड़े हों तो बुलंदियों को छुएं, आसमान की बुलंदियों पे ये पहुंचे। तो धीरे धीरे वो बाज के बच्चे दोनों बड़े हो गए और एक दिन घोषणा कर दी गई कि आज इन दोनों बाज के बच्चों को, ये दोनों दोनों जो बाज बन चुके हैं, इनको उड़ाने का दिन है। तो पूरे राजा की पूरी प्रजा सब लोग खड़े और आदेश दिया गया कि इनको छोड़ दिया जाए। और जैसे उनको छोड़ा गया तो उसमें से एक बाज देखते ही देखते आसमान की बुलंदियों पे पहुंच गया। देखते ही देखते आसमान की बुलंदियों पे पहुंच गया। लेकिन दूसरा उड़ा तो सही, लेकिन वो पास की ही एक डाल पे जाके बैठ गया। अब राजा को बड़ा चिंता हुई, राजा बड़ा परेशान। राजा सोच रहा है, राजा के अंदर दिल में लग रहा है कि राजा का सपना था कि वो दोनों बाज के बच्चों को उड़ता हुआ देखना चाहता है, दोनों। अब उसके दिल में दर्द ये है कि एक तो बहुत उड़ गया, ये दूसरा क्यों नहीं उड़ा। अब राजा बड़ा परेशान। राजा ने घोषणा कर दी जो इस बाज को भी उड़ा देगा उसको मन चाहा इनाम मिलेगा। बहुत विद्वानी आए, ज्ञानी आए, सबने बहुत प्रयास किया, लेकिन उस बाज के बच्चे को कोई उड़ा नहीं पाया। बाज को कोई नहीं उड़ा पाया। उसने घोषणा कर दी जो भी इस बाज को उड़ा देगा उसको मनचाहा इनाम मिलेगा, लेकिन फिर भी कोई नहीं उड़ा पाया। तो एक दिन खबर आई कि वो भी बाज उड़ गया। अब राजा बड़ा परेशान, अचंभित, कैसा कैसे हो गया, बाज कैसे उड़ गया, आखिर उसने ऐसा क्या किया होगा जिसकी वजह से वो बाज उड़ गया। तो एक पर्सन राजा के सामने, छोटा सा एक लड़का खड़ा, मतलब राजा के सामने किसान का बेटा खड़ा, और पता चला कि इस बाज को इस किसान के बच्चे ने उड़ाया, इस किसान के लड़के ने उड़ाया, मतलब बच्चा नहीं था लड़का था। तो लड़के ने उड़ाया। तो राजा ने पूछा उससे कि तूने बाज को कैसे उड़ा दिया, बड़े बड़े विद्वान ही आए उन्होंने नहीं उड़ा पाया, तूने कैसे उड़ा दिया। तो बड़ा राजा साहब, बड़ी छोटी सी बात थी, मैंने वो डाल ही काट दी जिसकी उसको आदत लग गई थी। वो डाल ही नहीं छोड़ी जिस डाल पे ये बैठता था, जिसकी इसको आदत थी। वो डाल ही नहीं छोड़ना चाहता था, मैंने वो डाल ही काट दी, अब तो उड़ेगा ही नहीं। सही। तो कई सारे लोगों की जिंदगी में माय डियर फ्रेंड वो डाल है जो उनको पकड़े हुए, ऐसे जकड़े हुई है और छोड़ने नहीं दे रही। इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है,
और इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी में बड़ा काम करने के लिए उनको मोटिवेट नहीं कर रही, उनको काम नहीं करने दे रही, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो डाल उनको पकड़े हुए है। मेरा एक पैटर्न डायलॉग है कि 10,000 कमाने में आदमी इतना व्यस्त है कि उसको लाख रुपए कमाने की फुर्सत नहीं है। 10,000 रुपए कमाने में आदमी इतना व्यस्त है कि उसको लाख रुपए कमाने की, माय डियर फ्रेंड, फुर्सत नहीं है। जकड़े हुए, परेशान, घर की परेशानियां जकड़े हुई। मेरे पास भी समस्याएं हैं और इस मीटिंग बैठे हर व्यक्ति के पास में कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। आपने अपनी लाइफ में उन समस्याओं को ओवरकम किस तरीके से किया, दैट्स अ ट्रू लीडर। समस्या जीवन में होना आम है, हर एक इंसान की लाइफ में समस्या, लेकिन उस समस्या से निकल जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। समस्या से निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ। समस्या का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना, समस्या से निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ। तो कहने का मतलब वो आपको जकड़े हुए 10-20 हजार की नौकरी ऐसे जकड़े हुए, जब भी बोला सर टाइम ही नहीं मिलता, सुबह जाते सब बहुत थक जाते हैं। अब इसका मतलब तुम्हारा वाई जो पहला वाला पॉइंट बताया, वाई मजबूती नहीं है भाई। सॉन मेटाफोर से पैसा नहीं आएगा, भूखे तो नहीं मर जाएंगे। अरे भैया यही तो एक प्रॉब्लम है, भूखे नहीं मर जाओगे, इसीलिए तो तरक्की करोगे नहीं। कुछ लोगों का डायलॉग पता क्या रहता है, सर तरक्की करेंगे नहीं। नहीं, वो नौकरी वालों के लिए एक डायलॉग बोला जाता है, मतलब जो लोग नौकरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं उनके अंगेज खड़ा हो गया, नहीं, ये बात बहुत गलत है। नहीं, आप देखिए, जब तक आपके पास खुद का घर नहीं, तब तक किराए पे तो रह सकते हो ना। लेकिन यार जिस दिन खुद का घर बन गया फिर भी किराए पे रहोगे क्या? हाँ, जब तक आपका खुद का घर नहीं है तब तक किराए पे रह सकते हो यार, कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग रहते हैं, मैं भी रह रहा हूँ अभी। लेकिन जब खुद का घर बन गया फिर भी किराए पे रह रहे हो, ये तो गलत बात है ना। तो जब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी कोई, तब आप कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अपॉर्चुनिटी होते हुए भी अगर आप सीरियस नहीं हो, अगर आप उसके लिए बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं हो काम करने के लिए, तो फिर बताओ कैसे बड़ी सफलता मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटी समझो कि वो बेड़ी है ना, बेड़ी वाली जो डाल है ना, उसको काटनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड। अच्छा, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि अंबानी साहब पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे। उनकी जब आपने पढ़ी होगी, कहीं सुनी होगी किसी ना किसी लीडर के मुंह से, तो अंबानी साहब जब पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे, तो अचानक एक दिन क्या हुआ, उनका मालिक जो उनसे बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने उनकी क्या कहते हैं सैलरी बढ़ा दी। तो एक बार जो नॉर्मल व्यक्ति होता है वो तो खुश हो जाएगा, अरे भाई वंदे मातरम, भाई मेरी सैलरी बढ़ा दी गई। लेकिन उन्होंने क्या किया, नौकरी छोड़ दी। पूछा गया नौकरी क्यों छोड़ दी, तो बोला नौकरी साहब इसलिए छोड़ दी कि मेरे अंदर काबिलियत है। अगर मेरे अंदर काबिलियत है और आप मेरी काबिलियत के हिसाब से सैलरी बढ़ा सकते हो, तो मैं ये काबिलियत को आपके ऊपर क्यों खर्च करूं, कि फिर मैं अपने लिए करूंगा ना। और उन्होंने अपने लिए करना चालू किया, अपने लिए धंधा करना चालू किया, नौकरी छोड़ के अपने काम पे लग गए। आज सब लोग उनको जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। बड़ा पाने के लिए जिंदगी में छोटा छोड़ना पड़ता है माय डियर फ्रेंड, बड़ा पाने के लिए जिंदगी में छोटा छोड़ना पड़ता है। एक आदमी सोचे, अच्छा कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया, सर आपने वेस्टेज क्यों छोड़ दिया, आप तो डायमंड डायरेक्टर थे, 4,000 लोगों की टीम थी, उसको भी करते रहते, इसको भी करते रहते। तो पहली चीज तो ये है कि अपनी फितरत में ये नहीं कि हम दो काम एक साथ करें। और दूसरी चीज है, कंपनियों की, सेंट्रलाइज्ड कंपनियों की पॉलिसी है गलत। आप दूसरी के बारे में सोच लो पहले से, तलाक वो तुरंत, आप तलाक नहीं भेजोगे, वो तलाक भिजवा देंगे भाई। तो मेरे पास तलाक पत्र आया था, 15 दिन का अल्टीमेटम मांगा, या तो तलाक पत्र पे साइन करके आप दे दो, या हम आपको आईडी टर्मिनेट और होल्ड कर देंगे, आईडी टर्मिनेट कर देंगे। तो भाई साहब उन्होंने त्याग पत्र खुद ही देके खुद ही साइन कर दिए। समझ रहे हो, सेंट्रलाइज कंपनी में प्रॉब्लम होती है, आप दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते। कोई नहीं चाहता कि भैया ये 4 जगह से पैसा बनाए। ऐसी जॉब के अंदर भी है, आपका बॉस कभी नहीं चाहेगा कि यार मेरी कंपनी में जो छोटा सा एक सीनियर, एक छोटा सा जूनियर बंदा काम कर रहा है, वो यार किसी और सिस्टम में जाके महीने का लाखों रुपए कमाए, या हमसे बड़ी गाड़ी खरीदे, हमसे बढ़िया कपड़े खरीदे, हमसे बढ़िया लाइफ स्टाइल मेंटेन करे, वो नहीं चाहता है। इसलिए आप कुछ करोगे,
हमारे हमारी टीम में एक वाक्य हुआ, हमारी जो दुर्गा प्रसाद जी है बहरीन में जो जॉब करते हैं, उनके साथ में हुआ। वो वहां पे काम करते थे और लगातार उनके चेक वेक वायरल हुए कुछ कि इस वन डे इनकम इतना और इतना इनकम मेटाफोर से कमाया उन्होंने, और वायरल हुए, उनके ग्रुप बना दिया, ग्रुप में डाल दिए गए और वो सबको अप्रोच करते थे। तो कई लोगों ने कंपनी में शिकायत कर दी कि उनको जॉब से निकाल दिया गया। पिछले करीब करीब 1 महीने से वो जॉबलेस है, वहां पे बैठे हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है। अब इंडिया में होते तो घर पे चले आते, वो बहरीन सऊदी अरब में है, बहरीन में, तो वहां पे तो आ नहीं सकते क्योंकि वीजा पासपोर्ट सब खुद का लगाना पड़ेगा। अगर आना चाहते हो 1,00,000-1,25,00,000 चाहिए उसके लिए। समझ रहे हो, जलने वाले लोग बैठे हैं। मैंने उस चीज का भी एग्जांपल दिया, जब भी आप काम कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा सावधानी से काम करना है कि आपको आपकी जॉब में भी प्रॉब्लम ना आ जाए। अभी इनिशियल लेवल पे जब आपको मेटाफोर्स 50,000 1,00,000 रुपए देने लग जाएगा, फिर तो आप खुद खुद लात मार के चले आओगे, बोला यार चलो रखो, हमें जरूरत नहीं इसकी। लेकिन जब तक नहीं है तब तक आपकी नेसेसरी जरूरत है तो उसी से पूरी हो रही है आपकी। और शुरुआत में देखिए कोई भी धंधा होता है पैसा मांगता है। कोई बोले नहीं मेटाफोर्स में पैसा नहीं लगता, ये गलत बात है, लगता है। ज्वाइनिंग के लिए ही नहीं लगता है, बाद बाकी चीजों के लिए लगता है। प्लान दिखाने जाओगे, फॉलोअप करने जाओगे, लोगों से मिलने जाओगे, उसका पैसा खत्म होगा। जियो का डाटा रिचार्ज कराओगे, जूम मीटिंग अटेंड करोगे। बहुत सारे लोग जूम मीटिंग, अब 2 GB डाटा है, आपने सुबह 8 बजे वाली मीटिंग अटेंड कर ली और 10 बजे वाली मीटिंग अटेंड, डाटा खत्म। पूरे करोगे, रिचार्ज तो करोगे ना। तो उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो पैसा दो। पैसा निकालने वाली यानी पैसा देने वाली ये मेटाफोर सिस्टम है। तो आप काम करो, एक आईडी लगाओ, इतना पैसा आ जाएगा, पूरे महीने रिचार्ज खत्म नहीं कर पाओगे आप, है ना। एक ज्वाइनिंग से ही आ जाएगा इतना। तो ये बात आपको पता है, अच्छे से पता है। तो मैं डिफरेंट वो चीज करनी, तो वो बेड़ियों को तोड़ने की जरूरत है। आपकी लाइफ में जो भी बेड़ियां है, जो भी समस्या है, उस समस्या को थोड़ी देर के लिए दरकिनार कर दो और काम पे लग जाओ। 6 महीने 8 महीने के बाद वो समस्या आपको छोटी, क्योंकि प्रॉब्लम इज दैट कि समस्या आपको अगर बड़ी नजर आ रही तो आपके सपने बहुत छोटे हैं। फॉर एग्जाम्पल की समस्या ये है और हमारे ड्रीम यहां तक इतने लंबे हैं, तो हमको ड्रीम दिखेंगे, लेकिन समस्या ये है और ड्रीम हमारे छोटे हैं ये, तो समस्या दिख रही है ना। अब समस्या को बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी लाइफ में बहुत समस्या, बहुत चैलेंजेस हैं, और चैलेंज इतना रोना आ जाता है कभी कभी, लेकिन वो समस्या हम समझते हैं ना, समस्याओं का एक ही समाधान है। 99.99 समस्याओं का एक ही समाधान है, पैसा। आप बड़ा पैसा बना लो भाई साहब, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी, सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। हाँ, कुछ चीजें हैं जो नहीं बदली जा सकती हैं, लेकिन पैसे से लगभग हर 99.99% को चेंज किया जा सकता है। पैसे से उन सारी समस्याओं को खत्म किया जा सकता है, एक दो चीजों को छोड़ के। तो माय डियर फ्रेंड, काम करने का जरूरत है और तेजी से काम करने की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ना तेजी से काम करने की इंडस्ट्री है। 1 साल में है ना मेटाफोर्स में लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा पैसा बनाया। तो तेजी से मिल के काम करने की जरूरत है। टीम में बहुत बड़ी ताकत होती है, अकेले में किसी की ताकत नहीं है। किसी, एक कहावत हमारे यहाँ गांव में कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो वो कहावत रियलिटी है। अकेले अकेले इंसान चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता। अब आप बोलेंगे नहीं अकेले लोगों ने बहुत कुछ किया है, अरे किया है, लेकिन उनके पीछे भी उनकी टीम है। आप जिसका भी एग्जाम्पल दोगे ना, उसके पीछे भी उनकी बहुत बड़ी टीम है, अकेला वो व्यक्ति नहीं है। विदाउट टीम के कुछ बड़ा नहीं करा जा सकता। टीम का फुल फॉर्म ही होता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, है ना। तो टीम का फुल फॉर्म ही है टुगेदर, यानी कि मिलकर। एवरीवन, कुछ भी अचीव, ज्यादा से ज्यादा अचीव किया जा सकता है, मिलकर बहुत बड़ा अचीव किया जा सकता है। मिलके बहुत बड़ी चीजें बनाई सकते हैं। मेरा एक डायलॉग है, मैंने पहले मीटिंग में भी एक बार बताया था कि अकेले तो मैं एक चादर हूँ, अकेले तो मैं एक धागा हूँ, मिल जाओ तो चादर हूँ। अकेले तो मैं एक धागा हूँ, मिल जाओ तो चादर हूँ। अकेले तो मैं एक पानी की बूंद हूँ, मिल जाऊं तो सागर हूँ। मिलने में बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है। यूनिटी इज पावर। सबसे बड़ी पावर इस धरती की है यूनिटी, एकता। एकता में ही शक्ति है, बोला गया ना, आपने सुना है, हमने भी सुना है, एकता में शक्ति होती है। तो एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एकता अगर आपके अंदर है, यूनिटी अगर आपके अंदर है ना, तो बहुत बड़े कांड हो जाएंगे भाई। लोगों को मार्केट में लगना चाहिए साला कर क्या रहे ये लोग। जब भी मिलते हैं भाई साहब एक्साइटेड रहते हैं, जब भी मिलते हैं भाई साहब इसके अंदर एक जुनून ही अलग होता है। ये सब एक एक पता नहीं कौन से ऐसे मिशन पे काम कर रहे हैं लोग। पागल रहने चाहिए, अचंभित रहने चाहिए। रिजल्ट देखना फिर कितने तगड़े आएंगे। एक उधर, एक एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, वो 4 उधर जा रहे हैं, अलग बना घूम रहे हैं। तो वो चीजें बड़ी प्रॉब्लम करती है। यूनिटी बहुत बड़ी पावर है माइंड में। और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लास्ट पॉइंट है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत जरूरी चीजें हैं। आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको अपनी जिम्मेदारी का काम करना पड़ेगा। एबीसीडी बच्चे को नहीं सिखा रहे कि वो 3 साल में एबीसीडी सीखे। छोटी छोटी चीजें हैं यार, छोटी छोटी चीजें हैं।
जो सीख के अगर आप सीख लेते हो तो वही तो भाई टाइम डुप्लीकेशन का बिजनेस मतलब क्या है। अब एक ही बंदा अगर मान लो प्लान दिखाने वाला आपके पूरी ग्रुप में है, प्लान 10 लोगों के लगे हैं उसी सेम टाइम पे, किस किसके प्लान दिखाने चला जाएगा आपका प्लान। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा बंदा मना कर देगा, फांसी पे चढ़ा देगा, क्या मना कर देगा, ज्यादा से ज्यादा बंदा नहीं जुड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बंदा ना करेगा, इससे ज्यादा कुछ कर सकता है क्या आप बताओ। मान लो यहाँ पे इस मीटिंग में बैठा हुआ कोई पर्सन है, उस पर्सन ने किसी को प्लान दिखाया और वो मैं कह रहा हूँ कतई प्लान अच्छा दिखाता नहीं है मतलब, लेकिन वो प्लान दिखाया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना कर देगा बंदा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। जब आपको पता है मना करेगा तो अपलाइन को भी मना कर देगा, आपको भी मना कर देगा, यार आप ही ना खा लो ना, आप ही ना खा लो ना उसकी। आपने जितनी ज्यादा ना सुन लोगे उतने बड़े रिजल्ट आ जाएंगे। और ये अपनी लाइफ का सिद्धांत रहा है, अपन तो ना कर दे तो मजा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इससे नहीं तो दूसरा बंदा है, दूसरा नहीं तो तीसरा बंदा, तीसरा नहीं तो चौथा बंदा है, चौथा नहीं तो पांचवा बंदा। 140 145 करोड़ की आबादी है, लोगों की कमी थोड़ी ना है। अगर आपको बात करनी आती है तो सोशल मीडिया पे अगर बात करनी आती है, अगर आपको फेसबुक पे बात करनी आती है, अगर आपको इंस्टाग्राम पे बात करनी आती है, अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग करनी आती है, तो आपके पास लोगों की कमी नहीं है। लेकिन जिसको ये चीजें नहीं आती उसके पास लोगों की कमी बाकी में है। तो ये चीजें नहीं आती हैं तो आप इसको सीख लो। और सीखना बहुत छोटी प्रक्रिया है, करके सीख सकते हो, है ना। जब आप निकलोगे, लोगों से बात करोगे, एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ नहीं होगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा, वो धीरे धीरे चीजें होने लग जाएंगी, धीरे धीरे चीजें होने लग जाएंगी, धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस होने लग जाओगे। फर्स्ट मैं भी आया तो मेरे को भी कुछ नहीं आता था, मैंने करा और करने से चीजें होने लग गई। मेरे को पता चल गया, आज कोई बंदा मेरे को मार्केट में मिलता है तो मेरे को समझ जाता है ये बंदा किस तरीके का है, क्या मेंटेलिटी है, उसको चेहरे को देख के पढ़ने की आदत पड़ गई। वो आदत पता क्यों पड़ गई, क्योंकि इतने सारे लोगों से मिली है। वो आपके अंदर भी ये चीजें हो जाएंगी जब आप करोगे, है ना। नहीं करोगे तो नहीं होंगी। और मैं लास्ट में बस इतना सा बोलना चाहूंगा, हम लाख मीटिंग अटेंड कर लें, कड़वी है लेकिन सच बात है, हम लाख मीटिंग अटेंड कर लें लेकिन हम काम ना करें तो कुछ भी नहीं होने वाला है। रोज सुबह 10 बजे आके या शाम को 8 बजे आके मीटिंग अटेंड कर देने भर से कुछ नहीं होगा। मेरी टीम एक पर्सन था, मैंने बोला मीटिंग अटेंड करनी चाहिए और मीटिंग अटेंड करने से सफलता मिलती। वो 24 घंटे मीटिंग 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 करता रहता था। मैंने एक बार बोला कि यार बुक पढ़नी चाहिए, बुक पढ़ने से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो जब भी देखो उसे बुक पढ़ता रहता था, जब भी वो मिलेगा तो बुक पढ़ता रहता, लेकिन काम नहीं करता था, है ना। तो काम तो करना जरूरी है ना। हम कितना भी सीख लें, लेकिन अगर हम सीख के इसको काम पे कन्वर्ट नहीं करेंगे, यानी कि हम फील्ड पे निकलेंगे नहीं, तो भैया बड़ी सक्सेस कैसे मिलेगी, बड़ी सफलता कैसे मिलेगी। पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, वर्किंग करना तो जरूरी है ना माय डियर फ्रेंड। हम सारी मीटिंग अटेंड करें लेकिन काम ही ना करें, आप बताओ क्या ही हो सकता है हमारी जिंदगी में। लेकिन अगर मीटिंग नहीं भी अटेंड कर रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं तो रिजल्ट आएंगे, है ना। तो माय डियर फ्रेंड, काम करने की जरूरत है, घर से निकलने की जरूरत है, लोगों से मिलने की जरूरत है। बहुत सारे महत्वाकांक्षी लोग बोल रहे जुड़ते नहीं, लोग नहीं जुड़ते तो ये मीटिंग कहाँ से लोग आगे बताओ। ये सारे के सारे लोग जो मीटिंग में आ रहे हैं, शाम को टाइगर टीम इंडिया के सेशन में आते हैं, सुबह के टाइगर टीम इंडिया के सेशन में आते हैं, ये कहाँ से लोग आ रहे हैं अगर नहीं जुड़ रहे तो। लोग बोलते हैं इनकम नहीं आती, अगर इनकम नहीं आती तो ये जो बैनर जाते हैं, पोस्टर जाते हैं जिनकी इनकम के, इनके कहाँ से आ रहे हैं आप बताओ। और अगर इनके आ रहे हैं और आपके नहीं आ रहे तो उन दोनों में एक ही चीज का अंतर है कि वो काम कर रहा है और आप काम नहीं कर रहे हो, बस इतना सा अंतर है। अगर आप चाहते हो कि अगर आपके भी रिजल्ट है, आप चाहते हो आपके भी पोस्टर डाले जाए, तो भैया काम करना चालू करें। सफलता उसी को मिलती है जो करता है, जो नहीं करेगा सफलता कतई नहीं मिल सकती भाई। तो माय डियर फ्रेंड, इन चीजों को, जो भी चीजें मैंने बताई, ये लाइफ से एक्सपीरियंस के साथ हम बताएं कि आपको लाइफ में पहली चीज क्यों जरूरी है, क्यों डिसाइड करो। मैं लाख मीटिंग अटेंड कर लेना, सबसे बड़ा पर्पस है, आपकी लाइफ का पर्पस जरूर होना चाहिए इस बिजनेस के अंदर कि आपने ये बिजनेस करना क्यों है, ये बिजनेस आपको क्यों करना है, क्या आपके ड्रीम्स हैं, क्या आपके गोल्स हैं, क्या आपके टारगेट्स हैं, उनको राइट डाउन करो। हर बार बोला जाता है क्यों, जब क्यों आपका क्लियर है तो कैसे करना सीख लो यार। कैसे होगा बिजनेस, कैसे के लिए सिंपल सी 3-4 चीजें, लिस्ट बनाना सीख लो, प्लान दिखाना सीख लो, फॉलोअप करना सीख लो, लोगों को कॉलिंग पे बात करना सीख लो, कॉलिंग पे लोगों को प्लान देना सीख लो, जूम मीटिंग नहीं आती चलाना सीख लो,
आज से 2 साल पहले हमें भी जूम चलाना नहीं आता था, क्योंकि जूम पे कोई मीटिंग ही नहीं होती थी। और कोविड आया तभी तो लोग ऑनलाइन ऑनलाइन खेलना चालू किया ना, हम लोगों ने करना चालू किया ना हम लोगों ने। लेकिन इससे पहले जब नहीं था जूम, जब ऑनलाइन नहीं था, हम सब लोग फिजिकल करते थे। जूम के बारे में नहीं पता था। अभी कोई पर्सन हमसे बोले कि सर जूम पे वीडियो ऑन करना नहीं आता या स्क्रीन शेयर नहीं करना आता, तो ये कौन सी महारत है? सीख लो ना, स्क्रीन शेयर करना सीख लो, अपलाइन के पास बैठो थोड़ी देर के लिए और आप यूट्यूब पे डालो। मैं तो हर चीज का सवाल मेरे को यूट्यूब पे मिल जाता है। तो मैं जूम ऐप यूज कैसे करें हिंदी में डाल दो, आपको 10-15 वीडियो निकल के आ जाएंगे जिसपे व्यूज अच्छे हो, सबसे ज्यादा व्यूज देखा गया है, उसको ऑन करके देख लो। हर चीज का सवाल है, हर चीज का सवाल आपको आंसर मिल जाएगा। फॉलोअप करना सीख लो, प्लान दिखाना सीख लो, जूम मीटिंग बस क्या रह क्या गया? जो चीज नहीं आती सीख लो। अब मैं फॉलोअप करने जा रहा हूँ और मैं प्लान दिखाने के लिए एक्साइटेड हूँ, लेकिन मेरे को बाइक चलानी नहीं आती। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सीख लो। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, जो भी चीजें हैं इनको करने की जरूरत है, इंप्लीमेंट करके काम करने की जरूरत है। बिना करे कुछ नहीं होना, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। मरना पड़ेगा अगर स्वर्ग चाहिए तो। अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो अपने आप को पीसना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कोई यार सफल, टेम्परेरी सफलता मिल सकती है। हो सकता है आपको $640 नॉन वर्किंग इनकम आ जाए, लेकिन वो टेम्परेरी सक्सेस है। लाइफ टाइम सक्सेस चाहिए तो सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और हम सारे के सारे लोग ना, यहाँ पे 40 लोग बैठे यार, ये सारे लोग अपनी सीट पे आ जाए। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ये सारे के सारे लोग अपनी सीट पे आ जाए, बोले यार कुछ भी हो जाए कांड करके दिखाएंगे, और वो अपनी सीट पे ठान ले अंदर से। भाई साहब, 40 लोग ना मार्केट में कहर डाल सकते हैं, आग लगा सकते हैं मार्केट में, आग। आप लोग पे आउट ना, वो पे आउट होंगे जो लोग मेटाफोर्स में देख के लेंगे यार क्या लोग हैं ये, क्या इनके पे आउट है। समाज में जो आज हमारी इज्जत खत्म हो गई ना, लोग बोलते हैं अरे वो तो नेटवर्क मार्केटिंग करता है, ये कोई काम होते हैं करने की। वो इज्जत जो खत्म हुई ना, इज्जत मार्केट में मिल सकती है। अभी हमारे साथ में एक वाक्य हुआ, हमारी टीम में 2-3 लोग हैं, उनको इसी लास्ट हफ्ते में किसी को 30,000 इनकम गई, किसी को मतलब 307वें स्लॉट में उनको इनकम ही गई, 7 में से गई तो नीचे वाले स्लॉट से भी आई। अब वो पर्सन जो कई साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहे हैं, उनके घर में जब एक बार एक दिन की इनकम 30,000 आई तो प्रसन्नता वाला माहौल, जो घर में इज्जत नहीं थी और घर वालों पॉजिटिव माहौल हो गया। एक पर्सन हमारे साथ में वेस्टेज कंपनी से हैं और उनको कभी वेस्टेज में 10,000 का भी इनकम नहीं आया, 5-6 साल से लगे हैं। और वो आपको पता ही स्लो सिस्टम में धीरे धीरे तो सिखाते ही हैं, 10 साल में तुम इतना कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। 5-10,000 भी एक रेगुलर इनकम नहीं आई कभी, उनको गया 32,000 एक दिन में। इतना जो लोग, जब उन्होंने मेटाफोर से स्टार्ट किया तो उनके बच्चे उल्टा सीधा कह रहे थे, पिताजी तुमको शर्म नहीं आती, तुम 55-60 साल के हो गए हो, अब तक कब तक करते रहोगे ये काम? अब तो कोई ढंग का काम कर लो, है ना। अब कोई जोड़ने वोड़ने काम शोभा देते हैं आपके ऊपर। लेकिन जब 32-33,000 का इनकम गया ना, तो उनके लड़कों ने खुद आईडी लगाई, उनके भतीजे ने आईडी लगाई, फैमिली के लोगों ने आईडी लगाई। तो सुन के अच्छा लगता है, एक इज्जत मिलती है। जब आपकी इनकम आती है तो आपको लोग रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी फैमिली में इज्जत होती है आपकी। यार इज्जत बनानी है ना अपनी फैमिली में। लोग बोलते हैं, आप सोचते हो कि यार मेरे घर वाले इज्जत नहीं करते, घर वाली इज्जत नहीं करते, फैमिली वाले इज्जत नहीं करते। एक ही सोल्यूशन है इसका, यार बड़ा पैसा बना लो। जिस दिन आपको 1 लाख आएगा ना, घर वाले एक हाथ में थाली लेके घूम रहे होंगे, बेटा खाना खा लो, मीटिंग बाद में कर लेना, खाना खा लो, शरीर का तो ध्यान रखो, कितने सूख गए हो तुम। ऐसी बातें होंगी घर वालों के लिए, घर वाले आपसे ऐसी बातें करेंगे। लेकिन जब आप पैसे कमा लो, लेकिन पैसे नहीं कमाओगे ना माय फ्रेंड, लताड़े जाओगे। ऐसी इज्जत मैंने तो फील किया पर्सनली, कुत्ते जैसी फीलिंग आती है खाली। घर वाले उल्टा सीधा कहते रहते हैं हमेशा, जब देखो तब। मेरे पिताजी एक वर्ड बोला होगा कि यार पता नहीं साला क्या करता रहा, उससे बढ़िया तो हम है, उससे ज्यादा इतना कमा लेते हैं। पता नहीं सास को ऐसी तैसी कहाँ कराते रहेंगे, 5-6 साल हो गए, कुछ देते लेते भी नहीं। तो वो एक अंदर से बहुत सारी बातें हैं जो बोली जाती है फैमिलीज में, हर जगह पे। अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ से कभी अनबन होगी तो वाइफ बोलेगी, या घर वाले फैमिली में बोलेंगे। तो वो उनका, उन सबका एक ही सोल्यूशन है, यार भाई पैसा बना दो। पैसा कब बनेगा? घर से निकलने से। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना बेशकीमती टाइम दिया और पेशेंसफुली सुना। हमारा मकसद किसी भी मीटिंग में किसी को हार्ट करना बिल्कुल नहीं रहता कि आप मेरी बातों से दिल दुखे। बस मेरी बातों से ये कड़वी बातें कई बार मैं इसलिए और बोलता हूँ, आपका जमीर जगे, है ना, थोड़ा थोड़ा दिल पे लगनी चाहिए यार बात। आपकी चमड़ी ना पतली होनी चाहिए, बात छेदनी चाहिए, है ना। बात छेद नहीं रही यार, मोटी चमड़ी गेंडा वाली है, कुछ भी बोल दो। कुछ लोग पता है इस इंडस्ट्री में क्या होता है, बैगन तो होते हैं, लेमिनेटेड बैगन हो जाते हैं, उनको समुद्र में डाल के निकालोगे सूखे ही निकलेंगे। तो ऐसे लोग सफलता नहीं फिर मिलती है। बात छिदनी चाहिए।
लगनी चाहिए जमीर पे यार। इस बंदे ने ये बात बोल दी, अब तो करके दिखाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, उस तरीके की मेंटेलिटी रखोगे और काम करोगे तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। आप दिन में 2-3-4 लोगों से, 5 लोगों से डेली मिलने का एक प्रक्रिया बनाओ, कॉल पे, सोशल मीडिया पे, है ना, डेली करना चालू कर दो। यानी कि एक, मैं लास्ट में एक बात बोल रहा हूँ, अभी टाइम पता क्या है, अभी टाइम वो है, आप उस सिचुएशन पे खड़े हो कि लोहे को गर्म होने का इंतजार नहीं करने देना है ना, लोहे को कूट कूट के गर्म कर देना, इतना कूटना गर्म हो जाए, लोहा लाल पड़ जाए, तो वो वाला समय आ गया। इतनी मेहनत कर दो यार, मेहनत भी शर्मा जाए। एक बार मेहनत बोले यार क्या बंदा है यार, इसको तो सफलता देनी पड़ेगी, ये तो पागलों के माफक दौड़ता रहता है। तो वो चीज करना चालू करो। थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने अपना कीमती वैल्यूएबल सेशन, वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभारी है हम आपका। और हमें मौका मिलता है इस मीटिंग को डिलीवर करने का, इसलिए भी मैं आभारी हूँ, क्योंकि हम तो चाहते थे कि इस तरीके की कोई चीजें मिले जहाँ पे मैं अपना नॉलेज को शो अप कर सकूं, है ना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद और हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। बैक टू रजनीश भाई। ग्रेट सर, ग्रेट। और सचमुच में सर पूरा 40,000 वोल्टेज का आपने करंट लगा दिया। और यहाँ पे आए हुए हर एक लीडर्स ने, हर एक साथी ने आज की मीटिंग को बहुत अच्छे से सुना होगा। आप पॉजिटिव कमेंट आप अपनी चैट्स में कर सकते हैं। आज की मीटिंग आपको सचमुच अच्छी लगी होगी, आप पॉजिटिव कमेंट करें। और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत सर, आपने एक वैल्यूबल टाइम दिया और आपका ट्रेनिंग सेशन सचमुच में जमीर जगा देता है। और जो जो चीजें आप बताते हो, बहुत सारी चीजें पर्सनली मैं बहुत सीखता हूँ और मैं 4 से 5 भी लिख चुका हूँ। आपने ट्रेनिंग बता दी, सचमुच में हम कहीं ये फील करते होंगे कि जीवन के अंदर अगर आपके पास पैसा है तो हर इंसान आपसे अच्छा रिश्ता बनाएगा। अगर आपके पास पैसा है, हर इंसान आपसे अच्छे से बात करेगा, आपको सम्मान देगा। तो पैसे कमाइए, तभी लोग आपसे अच्छा रिश्ता बनाएंगे। और मेटाफोर्स से बेस्ट सिस्टम आज की डेट में पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। मेटाफोर्स से आप जितना चाहो उतना बड़ा पैसा बना सकते हो। आप चाहो डेली का 2,000 कमाना, डेली का 20,000 रुपए कमाना, 20,000 कमा सकते हो, डेली का 2 लाख कमाना, जितना चाहो उतना बड़ा पैसा बना सकते हो। एक ही काम करना है आपको, अच्छे से यूनिटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, पूरे फोकस के साथ, हाई एनर्जी के साथ काम करो। और पुनीत सर ने बहुत अच्छे से बात बोली है कि अगर हम इस प्रकार से काम करें कि आपके आसपास के लोगों को लगना चाहिए यार कुछ बड़ा काम कर रहा है, अगर हम इसके साथ अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो आपके अंदर करंट होना चाहिए। जब आप किसी की बात करो, आपके टीम से अगर बात कर लो तो टीम के अंदर ऊर्जा आ जाए। आपके अपलाइन को गर्व होना चाहिए कि मेरे टीम के अंदर ये लीडर है। आपके टीम को ये गर्व होना चाहिए कि ये मेरे अपलाइन है। तो मिलकर बड़ा करना है। थैंक यू सो मच पुनीत सर, आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया और वैल्यूबल वंडरफुल इतना हाई एनर्जी सेशन दिया। साथी हैं, कल का सेशन भी पावरफुल होने वाला है। विजय ठाकुर सर एक बहुत ही जबरदस्त लीडर है, वो मीटिंग लेंगे। तो सबको राइट टाइम पे आना है। 9:55 में मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसा ना करें कि आप 10 मिनट बाद, 15 मिनट के बाद आए। राइट टाइम आइए और मीटिंग को पूरे शिद्दत के साथ लीजिए। मीटिंग लेने के बाद ही आपके अंदर बदलाव आएगा। और कौन सी ऐसी मीटिंग होगी, कौन सी ऐसी लाइन होगी जो आपको चुप जाएगी। और आप, थैंक यू सो मच, इस मीटिंग को यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच अगेन मिस्टर पुनीत शर्मा सर।